सावधान हो जाओ, आपके ऊपर कोई काला जादू करने वाला है। आपके ऊपर किसी तरह का अविचार कर्म होने वाला है। आपकी राशि के जातकों को इस महीने बहुत ही जोर का झटका लगने वाला है। कोई एक ऐसा अज्ञात शत्रु है जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है। इतना हम आपको निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि यह आपके पेशेवर व्यापार बिजनेस जैसी जगह से है। यह आपके पीछे उसी समय से लगा हुआ है। आप व्यापार में तरक्की कर रहे हैं, इस व्यक्ति से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। कई लोगों का व्यापार इस समय डगमगाने वाला है। कई लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आने वाली हैं। तो बंधुओं, रहें सावधान। हम आपको कुछ लक्षण भी बता देंगे कि आपको यदि इस तरह से तंत्र मंत्र के ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किए जा रहे हैं, आपको इसके क्या लक्षण दिखाई देंगे और इसका रहस्य क्या होगा, आपके जीवन में किस तरह से यह चीजें कार्य करेंगी। बंधुओं, आपके साथ यह घटना जरूर घटित होगी। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र बहुत मजबूती से इस महीने फरवरी माह में कराया जाएगा और हम आपको समय अवधि भी बताते हैं। 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपके जीवन में कुछ बहुत ज्यादा उथल पुथल मचने वाली है। आपके जीवन को कोई बर्बाद करना चाहता है, आपकी खुशियों को आपसे कोई छीनना चाहता है। सावधान रहिए और हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। हम आपको बताते हैं कि आपके ऊपर या कामकाज पर तंत्र काला जादू किया गया है तो आपको इसके क्या लक्षण दिखाई देंगे। साथ ही उन भाइयों से मेरा अनुरोध है, उन बहनों से मेरा अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल से जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। सभी लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए। यह हम आपको बजरंगबली की अनुभूतियों पर बता रहे हैं। हमने आपकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण किया है। आपके तंत्र मंत्र के घर में जो घर आपकी कुंडली में तंत्र मंत्र का होता है उसमें नीच ग्रह राहु का आधिपत्य है। इस समय राहु उसमें विराजमान है और राहु आपको तंत्र मंत्र जैसी कई अविचार में घसीट सकते हैं। आपके ऊपर यदि कोई इस समय में तंत्र करता है तो वह बहुत ही तीव्रता से आपको झटका देने वाला है। बहुत ही तीव्र गति से आप पर असर इन सब चीजों का होने वाला है। तो बंधुओं, चलिए पहले तो पूरी श्रद्धा भाव से बजरंगबली का आभार व्यक्त करें। कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त करें और बजरंगबली परिवार से जुड़े रहें। बजरंगबली आपके जीवन से आपकी समस्त बाधाओं का हरण करेंगे। हम तो कामना बंधुओं करते ही हैं, साथ ही आप लोग भी बजरंगबली का नाम स्मरण करें, बजरंगबली की शरणागति में रहें। आपके संग बजरंगबली हर लेंगे। आपके जीवन की जो भी व्याधि है, जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, उन सब समस्याओं का हरण निश्चित तौर पर हो जाएगा। बस विश्वास रख के आप लोग बजरंगबली की शरणागति में रहें। बंधुओं, लक्षणों की बात करें, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और अचानक उसकी सेहत 2 ही दिन में बहुत बिगड़ने लगे, अचानक से उसको कुछ ऐसा हो जाए कि 2 ही दिन में उसकी सेहत बिगड़ने लगे, वो सोच भी नहीं पाता है, जो काम वह करने की सोच चुका है पर वो काम कर नहीं पा रहा है, खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। इस स्थिति में व्यक्ति शरीर अकड़ा हुआ है, हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, हाथों में तलवों में बहुत दर्द होता है, उसे गले की उसका पैर और हाथ जकड़ रहा है, उसका सर भी जकड़ रखा है, तो समझ लें कि इस व्यक्ति के ऊपर स्तंभन क्रिया की गई है। जी हाँ, इस तरह की स्थिति यदि आपके साथ घटित हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर स्तंभन क्रिया की गई है। जैसे कि आप रात्रि में सोचते हैं कल हम ऐसा कार्य करेंगे, लेकिन कल का दिन आपको इतना उलझन पैदा करेगा, आपके शरीर में इतनी उलझन होगी कि आप अपना कार्य कर ही नहीं पाएंगे। इस तरह से आपका कार्य टलता जाएगा और आपके कार्य में बाधा आती जाएगी और आप अपने व्यापार में फेल हो जाएंगे। तांत्रिक शक्ति द्वारा, स्तंभन द्वारा आपके शरीर को बांधा गया है। यह निश्चित है, यह बिल्कुल भी अविश्वसनीय नहीं है। इस पर बंधुओं विश्वास करना और इस पर नजर बनाना। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग इस समय में मात खा जाएं और अपने जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान उठाएं, वह जीवन में कोई काम ना कर पाए। अगर व्यक्ति जीवन में कोई काम ना कर पाए, अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसका सिर अचानक गर्म रहने लग गया है, उसके तालू अचानक झंझनाने लगा है, कि गर्दन के पीछे उसके दर्द होता है, गर्दन के पीछे हिस्से में दर्द होता है, अकड़ी हुई गर्दन रहती है, बार बार सर्वाइकल हो रहा है। जी हाँ, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर सर्वाइकल बता देगा। बार बार आपको सर्वाइकल हो रहा है, एक्सरसाइज के बाद भी आपकी गर्दन की अकड़न नहीं जा रही है, तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को स्तंभन कार्य करके बांधा गया है। इसी प्रकार बंधुओं, दूसरा संकेत इसका यह होगा कि अगर किसी व्यक्ति की बात करते हुए बार बार जीभ कट रही है, उसके मुंह से खून आ रहा है, बिना किसी वजह से उसके दांत में दर्द हो रहा है, अचानक मुंह में जख्म होने लगे, छाले होने लगे, तो समझ लीजिए कि उसकी बाड़ी को बांधा गया है। तीसरा संकेत बंधुओं यह होगा कि अगर किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगी हो और कुछ ही महीनों में उसका मन नौकरी छोड़ने का करने लगे, या उसका मन उस नौकरी में ना लगे, या उसका बार बार ट्रांसफर हो रहा है। जी हाँ, आपके
नौकरी में आपकी बार बार बदली हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, आप एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर उच्चाटन तंत्र किया गया है। इसलिए आपका आपके व्यापार से मन उचट गया है। इस तरह की तंत्र बाधा वो लोग करते हैं जो आपकी खुशी नहीं देख पाते हैं या जो आपसे जलन रखते हैं। ऐसे ही अलग आपका चलता हुआ व्यापार हो और आप स्वयं ही स्वतः अपने व्यापार के मालिक हैं, लेकिन अचानक आपका मन करे कि मैं उसे छोड़ दूं, कुछ और करूं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर उच्चाटन तंत्र किया गया है। इसके अलावा अगर नौकरी, धन संपत्ति सब कुछ होते हुए भी शादी के रिश्ते ना हो, शादी ना हो, आपके घर में रिश्ते ना हो, आपका विवाह संबंध टलता जा रहा है, तो आपके लग्न में बाधा हुई है, आपके लग्न को बांध दिया गया है। इस कारण से आपके घर में विवाह संबंध कोई मांगलिक उत्सव नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार बंधुओं, कई लोगों को संतान पैदा नहीं हो रही है। अगर पति पत्नी की टेस्ट रिपोर्ट सही आती और उसके बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो समझ लीजिए कि स्त्री की कोख को या पुरुष के लिंग को तंत्र बाधा द्वारा बांध दिया गया है। यह पशु तंत्र के अंतर्गत होता है, यह आम लक्षण है। हम आपको बता रहे हैं जो लिंग को बांधते हैं, कोख को बंधवाते हैं, यह पशु तंत्र के अंतर्गत होता है। इस तरह के पशु तंत्र लोग जलन बस एक दूसरे पर करवा देते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन में निरंतर धन हानि, मानसिक तनाव, भय या फिर अवसाद बना रहता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा के होने का संकेत दे सकता है। यह भी माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर टोने टोटके या काला जादू किया जाता है, उस व्यक्ति का स्वयं पर काबू नहीं रहता है। इस स्थिति में बंधुओं, व्यक्ति के मन में नकारात्मकता बहुत ज्यादा छाने लगती है, जैसे कि उसके मन में एक अज्ञात भय सा रहने लगता है। भले ही उसका सब कुछ अच्छा चल रहा हो, पर व्यक्ति तब भी बहुत ज्यादा परेशान रहता है। नकारात्मक ऊर्जाएं उस पर हावी रहती हैं। उसको हमेशा यही डर रहता है कि हमारा यह कार्य बिगड़ जाएगा। जब नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हावी होती है, तो व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा घबराने लगता है। व्यक्ति का मन अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के जीवन में निरंतर धन हानि हो रही है, उसको बार बार हानि का सामना करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर किसी तरह का व्यभिचार कराया गया है। बंधुओं, वेद पुराणों की बात करें तो हमारे वेद पुराणों में यही बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह के तंत्र मंत्र कराए जाते हैं, तो सर्वप्रथम उसके घर की तुलसी मैया सूखने लगती हैं। सर्वप्रथम यदि आपके घर में तुलसी मैया का अच्छा खासा तुलसी का क्यारा है और उसमें हरी भरी तुलसी है और अचानक से वह तुलसी सूखने लगे, आप उनकी कितनी भी सेवा करें, समय पर पानी दे रहे, सब कुछ कर रहे, तब भी वह पौधा सूख रहा है, तो सावधान हो जाएं। आपके घर में किसी तरह का व्यभिचार करा दिया गया है। तो बंधुओं, इस तरह के लक्षण यदि आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा? इस स्थिति में आपको किसी तांत्रिक ओझा के चक्कर नहीं काटने हैं, ना ही किसी को पैसे रुपए देने हैं। बंधुओं, यह जो समस्या आपके साथ घटित हो रही है, आपके जीवन में इस तरह के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैंने आपको भली भांति बताए हैं। इस तरह से आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, आप इस तरह से परेशान हो रहे हैं, तो आपको अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही निकालना पड़ेगा। तांत्रिकों के पास ना जाएं। कोई सा भी तांत्रिक हो, इनके पास नकारात्मक सिद्धियां होती हैं। एक नकारात्मक समस्या का समाधान दूसरी नकारात्मक शक्ति से कर दिया जाएगा, तो फिर आपके घर में वह नकारात्मक शक्ति का वर्चस्व हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद वही नकारात्मक शक्ति आपको फिर से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। इसीलिए तो लोगों को तांत्रिकों के पास जाने पर कोई लाभ नहीं मिलता। थोड़े बहुत समय के लिए स्थिति संभल जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से वही समस्याएं शुरू होने लगती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें किसी तांत्रिक का सहारा न लें। हम आपको जो जो उपाय बता रहे हैं, उन्हीं नियमों पर चलकर आप अपनी समस्या का समाधान निकालें। तो बंधुओं, नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप एक काम करें, अपने प्रवेश द्वार पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही सेंधा नमक को पोंछे के पानी में डालकर नियमित रूप से घर में लगाना प्रारंभ कर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। क्योंकि बंधुओं, कपट का युग है। बाहर से लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या और कपट करते हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी ईर्ष्या कितनी बढ़ जाए कि आपको ईर्ष्या के चलते कितना पीड़ित कर दिया जाए। तो बंधुओं, सावधान रहें। हम जो आपको उपाय बताएंगे, उन्हीं उपायों को आप नियम पूर्वक करें और पूरी श्रद्धा रखकर करें। बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि एक वेद जो अथर्ववेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए ही समर्पित है। तो बंधुओं, इसका सबसे बड़ा बचाव तो मात्र एक ही है। अगर आप आध्यात्मिक साधना के पथ पर हैं, तो आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप किसी देवी देवता की या फिर अपने इष्ट की निरंतर साधना करते हैं, निरंतर उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा इन सब चीजों से हानि नहीं पहुंचेगी। और अगर आप आध्यात्मिकता को नहीं पकड़े हुए हैं, तब तो यह नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह कर देंगी। इसमें आपको रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन जरूर अपने साथ रखने चाहिए, जैसे कि आप
रुद्राक्ष लाएं और रुद्राक्ष को शिवलिंग पर रखकर और भगवान शिव से आराधना कर रुद्राक्ष को आप धारण करें। इससे आपकी नकारात्मक शक्तियों से काफी हद तक रक्षा होगी। दूसरा उपाय बंधुओं, आप यह भी कर सकते हैं, अगर आप लंबे समय से नकारात्मक ऊर्जाओं के असर में रहे हैं तो आप आकर अपने घर में एक जगह बैठ जाएं, ध्यान लिंग की छाया में बैठ सकते हैं। ध्यान लिंग के कुछ ऐसे आयाम हैं जो ऐसी चीजों को बेअसर कर देते हैं, जैसे कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना प्रारंभ कर दें और प्रतिदिन ध्यान लगाकर बैठें। ध्यान लगाने से काला जादू बेअसर हो जाता है। यह बेअसर हो जाता है, धीरे धीरे तंत्र स्वतः ही कमजोर होने लगता है और आपके जीवन में फिर अचानक से परिवर्तन आता है। आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकल आते हैं। फिर जब आप प्रतिदिन इस क्रिया को करने लगते हैं तो फिर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का कोई असर नहीं होता है। तो ध्यान की मुद्रा में बंधुओं जरूर बैठें। जिन लोगों के जीवन में इस तरह की समस्या चल रही है उन लोगों को ध्यान की मुद्रा में जरूर बैठना चाहिए। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी हैं। यह 9 दिन का समय रहेगा। इस समय में यदि आप माता की साधना करते हैं, किसी भी शक्ति की श्रद्धा पूर्वक साधना करते हैं तो आपको इन सब चक्रों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, इन सब समस्याओं के समाधान माता स्वतः ही आपके जीवन से कर देंगी। आपके जीवन से सारे संकटों का हरण कर देंगी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए थे। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्र में अपनी कुलदेवी निकुंभला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। मेघनाथ ने ऐसा ही किया, शक्तियां हासिल की। राम रावण युद्ध के समय केवल मेघनाथ ही ऐसा भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश तंत्र में बांध दिया था। उसने मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। बंधुओं, गुप्त नवरात्र का इतना ज्यादा महत्व है तो बंधुओं यही इस गुप्त नवरात्र की महिमा है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं और कामकाज की उलझनों के कारण साधना के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो यह समय आपके लिए माता की कृपा पाने का बहुत अच्छा समय होता है। गुप्त नवरात्र में साधना के लिए अवश्य न्यूनतम नियमों का पालन करते हुए माँ शक्ति की मंत्र साधना कीजिए। आप अपनी कुलदेवी की साधना भी कर सकते हैं। यदि आपकी कुलदेवी रुष्ट भी है तब भी आप उन्हें इस समय में मना सकते हैं। अपनी कुलदेवी की यदि आप साधना करते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। आपके जीवन की समस्त बाधाओं का हरण होता है। इस समय में की गई पूजा, आराधना, साधना का फल निश्चित तौर पर मिलता है। इस समय की जाने वाली साधना को गुप्त बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि इस समय में आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, किसी देवी की या फिर अपनी कुल की देवी की ही साधना करना चाहते हैं तो उसे गुप्त बनाए रखें, तभी वह फलित होती है। नवरात्र में शक्ति साधना का संपादन आसानी से घर में ही किया जा सकता है। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए यह सबसे अच्छा समय होता है। गुप्त व चमत्कारिक शक्तियाँ इस समय में प्राप्त करने में व्यक्ति अक्सर सफल हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी नवरात्र देवी स्मरण शक्ति साधना की शुभ घड़ी है। दरअसल इस शक्ति साधना के पीछे छुपा व्यवहारिक पक्ष यही है कि नवरात्र का समय मौसम के बदलाव का होता है। आयुर्वेद के मुताबिक भी यह समय बहुत अच्छा माना गया है। बंधुओं, अब आपको ऐसे में करना क्या है? ऐसे में आपको अपनी कुलदेवी की आराधना करनी है। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह सिर्फ और सिर्फ आपकी कुलदेवी ही उन समस्याओं को समाप्त कर सकती हैं। उन्हीं के पास जाकर आपको अपनी समस्याओं से निजात मिलेगी। तो कुलदेवी की साधना करें। अब आपकी जैसे कि कुलदेवी माता काली है तो आप माता काली का एक मंत्र उठा लें, माता काली का बीज मंत्र उठा लें और बीज मंत्र की मालाएं करना शुरू कर दें। आपकी जितनी क्षमता हो उतनी माला करें। 1 2 3 4 5 आप जितनी माला कर सकते हैं उतनी माला करें। फिर इसका दशांग हवन करें। सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करें और अपने ग्राम देवता को भी याद कर लें। फिर आप आसन लगाकर बैठे माता को भोग प्रसाद इत्यादि अर्पण करें और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। विधि विधान से पूजा करें। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का भी 108 जाप कर लें। सबसे पहले गणेश जी, फिर भगवान शंकर, इनका ध्यान कर लें, इनके एक एक माला कर लें। उसके बाद आप अपनी कुलदेवी के नाम की मालाएं जाप करना शुरू कर दें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो जाएगी। यह बहुत अच्छा मौका है गुप्त नवरात्रि का। तो बंधुओं, आप अपने जीवन की
की समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। इसे बिल्कुल भी हाथ से न जाने दें। आप जैसे कि 1 माला करते हैं तो आपको उसका भी दशांग हवन करना है। 3 माला करते हैं तो 3 माला का दशांग हवन करना है। आप बस हवन जरूर करें। माला करने के बाद आप तुरंत ही हवन करें और नियमित रूप से 9 दिन तक आपको यह कार्य रात्रि के समय ही करना है। तो बंधुओं, यदि आप लोगों को विचार अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारा प्रयास आपको समझ आ रहा है तो आप अपनी समस्याओं का समाधान जरूर कर लेंगे। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।